शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, इसे गद्दी शाहजहां तृतीय को हटा के मिली थी। 14 सितंबर 1803 ईस्वी को इसका राज ब्रिटिश राज के अधीन आ गया और ये मात्र कठपुतली बन के रह गया था। सन 1806 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1759 ईस्वी में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी जाने के बाद यह राजधानी दिल्ली को छोड़ के पटना भाग गए, जहां पर उन्होंने अपने पिता के मौत का बदला लेने के लिए इमाद उल मुल्क और शाहजहां तृतीय के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया और अपनी एक बहुत बड़ी सेना बनाई। और उन्होंने शाहजहां तृतीय और इमाद उल मुल्क को हटाने के लिए सदाशिव राव भाऊ की सहायता भी मांगी। सदाशिव भाऊ उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए और इमाद उल मुल्क को ख़त्म कर शाहजहां तृतीय को गद्दी से हटा के सन 1760 ईस्वी में शाह आलम को दिल्ली का मुगल सम्राट बनाया। सन 1760 से लेकर 1806 तक इनका कार्यकाल रहा था हिंदुस्तान पे। सन 1771 में मराठा सम्राट महादजी शिंदे की सहायता से इन्होंने दिल्ली को पुनः प्राप्त किया और महादाजी से प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें अमीरुल हमारा और वकील उस्त मुस्तक की उपाधि प्रदान की। सन 1764 में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की सेनाओं ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। बक्सर के युद्ध में उन्होंने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम और खुद को ही अपनी बड़ी मुगल सेना को लेकर बक्सर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाओं से उनका सामना हुआ, परंतु उस युद्ध में पराजित हुए और अंत में उन्होंने सन 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। यह उनके लिए बहुत ही शर्मनाक हार थी, परंतु 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में उन्होंने अंग्रेज के सामने हार मान ली, जिसके कारण मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इलाहाबाद के संधि के तहत सौंपा। सभी बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता यह साबित हुई थी और मुगल काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। सन 1764 से लेकर 1771 ईस्वी तक वे अवध के नवाब के संरक्षण में उस वक्त अपने बेटे के मुगल दरबार का सभी राज का भार संभाले करते थे, परंतु 1771 में महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठा सेना ने वापस उन्हें दिल्ली का सुल्तान बनाया और दिल्ली की गद्दी वापस दिलाई। उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से तैयार करने की पूर्ण कोशिश की, लेकिन असक्षम रहे, जिसकी कमान उन्होंने मिर्जा नजफ खां, जो कि परदेसिया से आए हुए थे, 1740 ईस्वी में भारत आए थे, उनको सौंप दी। मुगल सेना को वापस तैयार करने की पूरी कोशिश की गई, परंतु ऐसा करने में सफल नहीं हुए। सन 1771 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। शाह आलम का ध्यान भारतीय कला के तरफ बिल्कुल नहीं था और वह एक काफ़ी कमज़ोर शासक साबित हुए थे। हालांकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत को वापस ताकतवर बनाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे थे, परंतु ऐसा करने में भी सफल नहीं हो सके। महादजी सिंधिया की सहायता से अंग्रेजों से छूटे कि अंग्रेजों ने उनको कैद कर लिया। 1764 के बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय को पराजित करने के बाद उन्होंने महादजी शिंदे से प्रभावित होकर उन्हें कई सारी उपाधियों से सम्मानित किया। उन्होंने संपूर्ण प्रयत्न किया कि मुगल साम्राज्य को एक बार फिर खड़ा किया जाए, परंतु ऐसा करने में उनके खुद मंत्री और कई सारे भारतीय लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था। सन 1788 ईस्वी में गुलाम कादिर, जो कि रोहिल्ला सरदार था, उसने शाह आलम को कैद कर लिया और उनकी आंखें भी फोड़ डाली और उनके बीवी बाल बच्चों के साथ गंदा गंदा चीज किया। खुद बचने के लिए नदी में कूद गए। महादजी सिंधिया ने जल्द ही दिल्ली पे आक्रमण करके गुलाम कादिर को खत्म कर दिया। एक बार फिर शाह आलम को बचा लिया गया। 1803 ईस्वी में एक बार फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया और महादजी सिंधिया के वारिस को पराजित किया था। दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट को पेंशन याफ्त बनाकर रख दिया और दिल्ली पे अपना पूरा अधिकार भी फैला लिया था। इसके तहत संपूर्ण अंग्रेजों के हाथ में चली गई दिल्ली। 1806 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उनका राज अपनी मृत्यु के समय दिल्ली तक ही सीमित रहा। इनकी कब्र 13 शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी के महरौली के दरगाह के निकट एक संगमरमर के परिसर में बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, एवं अकबर द्वितीय के साथ बनाई गई थी। हाँ, तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो हम आज की इस वीडियो में शाह आलम द्वितीय के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध किए हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, वो है मुगल सम्राट किसके संधि के तहत अंग्रेजों का पेंशन याफ्त बना था। तो वो अब इलाहाबाद के संधि के तहत अंग्रेजों का पेंशन याफ्त बना था। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में समझिए पूछे ही जाती है। यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है।
तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि उस कमी को सुधार के और काफ़ी बेहतर वीडियो आपका आगे प्रस्तुत कर पाए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।